Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics, and today our topic is Net Domestic Product (NDP) and Net National Product (NNP). हम देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों के बारे में हम डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे दोनों को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खालिस मुल्की पैदावार। लास्ट टाइम हमने जीडीपी देखा था, ये एनडीपी है, ठीक है। वहाँ पे जीडीपी का मतलब था मजमूई मुल्की पैदावार, और यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है खालिस मुल्की पैदावार। सिर्फ एक वर्ड का चेंज हुआ है, नेट्स जो पहले ग्रोस था अब नेट हो गया, ठीक है। ग्रोस मजमूई, नेट खालिस। तो जीडीपी इज ग्रोस आउटपुट एंड इट इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जीडीपी जो होती है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रोस आउटपुट होती है, मजमूई पैदावार होती है। एंड इट इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड, और ये इग्नोर करती है डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एसिड। एसिड्स जो भी हमारे असासे हैं, जो कैपिटल गुड यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो प्रोडक्शन के काम आते हैं, उनकी तोड़ फोड़ हो जाना, उनकी वैल्यू में कमी हो जाना, या उन पे पैसे खर्च करना ताकि वो ठीक काम करते रहें, उसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट या डेप्रिसिएशन कहा जाता है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसिड, तो वो जो डेप्रिसिएशन हो रही है, उनकी वैल्यू कम हो रही है या उनकी मुरम्मत पे जो खर्चा आ रहा है, उसको जीडीपी जो है वो इग्नोर कर देती है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, पैदावार के दौरान जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तोड़ फोड़ का शिकार होती है, तो जीडीपी जो है वो डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स को इग्नोर कर देती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इफ़ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड, अगर डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया जाए फ्रॉम जीडीपी के अंदर से, मीन्स के जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी जो, अगर हम कहें कि कैपिटल गुड्स के अंदर की डेप्रिसिएशन हुई है, उनकी वैल्यू में कमी हुई है, या उनकी मुरम्मत पे जो पैसे खर्च हुए हैं वो जीडीपी से माइनस कर दिए जाएँ, सो देन वी गेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। तब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट खालिस मुल्की पैदावार मिल जाएगी। वो ग्रोस थी, ये खालिस है कि ये फाइनल है, ये बिल्कुल ठीक हमारे पास जो होगी अमाउंट होगी वो नेशनल इनकम की, तो इसको हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिमिलर जीडीपी की तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी फार्मूला है, एनडीपी इज इक्वल टू सी का हमें पता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर होते हैं, आईजी मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और ये सारा का सारा जीडीपी का फार्मूला है। उसमें से हमने माइनस कर देना डेप्रिसिएशन अलाउंस। जितने भी रिडक्शन हुई है एसिड्स की वैल्यू के अंदर, हमारे कैपिटल गुड्स के अंदर, या उनकी तोड़ फोड़ पे जो खर्चा आया है उसको हमने रिड्यूस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एनडीपी की, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस या डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो एनडीपी बन जाता है। अब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बहुत सारी हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। सिंपल मीनिंग है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स, हमारे असासों में हमारी कैपिटल गुड्स की वैल्यू में कमी आ जाना, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। यहाँ पे भी हमने एक डेफिनेशन लिखी है, डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल गुड्स, आई मशीनरी, टूल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग, बस एक्सेट्रा विद इन ईयर। कि कॉस्ट ऑफ वेयर एंड टेयर, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं जो प्रोडक्शन के काम आते हैं, जो सर्विसेज के काम आते हैं, जैसे कि मशीनरी है, टूल्स है, प्लांट्स है, बिल्डिंग है, बसेज हैं, इनकी कॉस्ट ऑफ वेयर एंड टेयर, टूट फूट का जो अखराजात हैं, जो खर्चे हैं ताकि वो ठीक काम करते रहें, या उनकी वैल्यू में कमी आ जाना, वो कहलाती है डेप्रिसिएशन। इसको अगर हम माइनस कर देंगे जीडीपी से तो हमारे पास एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट भी है, खालिस कौमी पैदावार। हमारे पास जीएनपी था, ठीक है, वो मजमूई थी, ये खालिस है, ठीक है। तो जीएनपी इज़ ग्रॉस आउटपुट, सेम डेफिनेशन, जीएनपी जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो मजमूई पैदावार होती है। एंड इट इग्नोर्स डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, और ये इग्नोर करता है डेप्रिसिएशन करना कैपिटल गुड्स की इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सेम टू सेम डेफिनेशन जो कि एनडीपी की थी। इफ़ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी, अगर हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दें, या यानी कि जो वैल्यू कम हुई है हमारे कैपिटल गुड्स की, या उनकी मुरम्मत पे जो खर्चा आया है वो हमने लगाया है, उसको डिडक्ट कर दें जीएनपी से, वी गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट, हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी। सिमिलर इसकी इक्वेशन भी वही है, एनएनपी सी प्लस आई जी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी हमारे पास हो जाती है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, आई जी इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एन ग्रॉस एक्सपोर्ट माइनस ग्रॉस इम्पोर्ट, और प्लस नेट फैक्टर इनकम,
कितना हम बाहर से कमा के मुल्क में आ रहे हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट करें जो बाहर वाले हमसे कमा के जा रहे हैं, ये जो पैदावार वो यहाँ पे कर रहे हैं, तो नेट फैक्टर इनकम आ जाती है। जीएनपी का फार्मूला, और उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन अलाउंस, तो हमारे पास आ जाएगा एनएनपी। ठीक है, तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। ठीक है, जब हम जीएनपी से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन अलाउंस, हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, खालिस कौमी पैदावार हमारे पास आ जाती है। आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था जो यहीं पे ख़त्म होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप हमसे टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।